नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे विशेष पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में आज इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का श्रवण किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं, करवा माता उनके पति को दीर्घायु प्रदान करती हैं और उनके पति पर सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, करवा चौथ के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। तो करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से 7:02 तक का है। इस दौरान करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका व्रत बेहद फलदायी हो। तो आइए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खाएगी और चंद्रमा को अर्घ देकर ही पानी पिएगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सभी भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर एक विचार आया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा जान पड़ता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने चली जाती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बेहद परेशान हो जाती है। उसकी भाभी जब उसे उस सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई हैं और उन्होंने ऐसा किया है। यह सब सच्चाई जानने के बाद करवा ये निश्चय कर लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार कभी नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। ऐसा विचार करके वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। वह उसकी पूरी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब वह सभी भाभियों से आग्रह करती है, लेकिन कोई भी भाभी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है।
इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर उसकी भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोरों से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवन दान देने के लिए कहती है। भाभी उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख उसकी सातवीं भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी भगवान, माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया, वैसे ही हम सबको भी सदा सुहागन होने का वरदान मिले। बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे।